कल रात को तकरीबन 8 बजे हमें तमाम लीगल टीम को इमरान खान साहब की को इतला दी गई। जज शाहरुख अर्जुमंद साहब जो तोशाखाना 2 बुल्गारी सेट पे समाअत कर रहे हैं कि कल सुबह 9 बजे अडयाला जेल में इमरान खान साहब के केसेस पे कार्रवाई होगी। ये बहुत अजीबोगरीब एक कॉल थी और मैसेज था, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपको मालूम है 16 अक्टूबर से लगातार मुतवातिर इमरान खान साहब की तोशाखाना केस में किसी भी केस में उनकी समाअत नहीं हो रही थी, कोई हेयरिंग नहीं हो रही थी। मौसम आपको मालूम है कि मोटरवे बंद होती है, धुंध का फैक्टर था, तो हम जैसे तैसे भी हम पहुंचे। आज की हम इस हेयरिंग के लिए आए, मगर आज की हेयरिंग का मकसद क्या था, ये बहुत अहम बात है। 16 अक्टूबर को जब फाजिल जज साहब शाहरुख अर्जुमंद साहब ने तमाम एविडेंस कंक्लूड होने के बाद केस को एडजर्न किया, तो केस को एडजर्न किया फॉर रिबटल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि सरकार की जानिब से कुछ बकाया जो दलाइल थे उनके लिए ये आज की तारीख रखी गई। और आज की तारीख में सिर्फ दलाइल मुकम्मल होने थे, ना कि आज के दिन में फैसला सुनाया जाना था। आज 9:05 पे जज साहब अंदर चले जाते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम सिक्योरिटी बार सेंस भी करते हैं, नाके भी सेंस करते हैं, फैमिली मेंबर्स को भी अंदर नहीं जाने दिया, पहुंचने दिया। सो वहीं से वो जिसे कहते हैं माथा ठनका के अंदर कोई ना कोई दोबारा वही कार्रवाई हो रही है जो साइफर में हुई, जो इद्दत निकाह में हुई, जो तोशाखाना 1 में हुई, जो फॉरेन फंडिंग में हुई, जो 9 मई के केसेस में होता है आज दिन तक। सो वही पैटर्न है, पैटर्न हमारे लिए कोई नया नहीं है। अंदर जाते ही सबसे पहले तो जज साहब ने जो आज एक इलीगैलिटी कमिट की कि उन्होंने जो भी फैसला सुनाया है वो फैसला मुल्ज़िमान की गैर मौजूदगी में सुनाया और उनके वकला की भी गैर मौजूदगी में ये फैसला सुनाया। सो आज का दिन तो जज साहब ने सिर्फ दलाइल मुकम्मल करके फुल स्टॉप लगा के उन दलाइल के ऊपर डिलिबरेशंस करके अपना फैसला सुनाना था, मगर वो आज अपना फैसला साथ लिख कर लाए हुए थे। 59 पेजेस पर मुश्तमिल फैसला, 32 पैराग्राफ उन्होंने लिखे और उन्होंने आखिरी पैराग्राफ में लिखा कि मैं रहम की अप्रोच अडॉप्ट करते हुए, क्योंकि खान साहब की उम्र को मद्देनज़र रखते हुए और उनकी एहलिया चूँकि फ़ीमेल है उनको मद्देनज़र रखते हुए, इमरान खान साहब को 10 साल की सज़ा, उनकी एहलिया को भी 10 साल की सज़ा और 5/247 जिसे हम एंटी करप्शन बोलते हैं उसमें 7 साल की सज़ा और 1,64,00,000 रुपए मियाँ बीवी दोनों को फ़ाइन की सज़ा सुनाता हूँ। लिखा हुआ फैसला तमाम मुख्तलिफ पैटर्न पे। अडयाला जेल में मैं हमेशा कहता हूँ जब निकले अडयाला जेल से, कभी अच्छी खबर अडयाला जेल से नहीं आई, कभी इंसाफ नहीं हुआ अडयाला जेल से, कभी मेरिट पर फैसला नहीं हुआ। और हम हमेशा माजी में हम जो रिलीफ ली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने रिलीफ ली, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिक्कत ज़रूर होती थी मगर दरवाजे खुले थे। सो अडयाला जेल के दरवाजे ज़्यादा अंदर जाना आसान है मेरी नज़र में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो दरवाजे लॉक्ड हैं, जिसे कहते हैं उस पर कुफल लगा हुआ है, ना आप अंदर एंटर हो सकते हैं, ना कोई दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, ना कोई अपील लगती है। कल रात तक हस्बैंड एंड वाइफ के अगेंस्ट एक कन्विक्शन थी अलकादिर को हम फिक्स करवाने के लिए 5 मरतबा हमारी CM एप्लीकेशंस अर्ली हेयरिंग की, मुतअद्दिदा बार फैमिली ने, वकला ने, उनके ऑफिस, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से गुज़िश्ता 2.5-3 महीनों में हमने कई दफ़ा उनसे गुजारिश की कि 1 साल हो गया अलकादिर में, जनवरी में सज़ा आई थी, आपको याद होगा 27 जनवरी 2024 को ये सज़ा आई, और आज 1 साल गुजरने के बाद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट 5 मिनट की हेयरिंग, ख़वातीन को ख़ास तौर पे ख़वातीन के केसेस के साथ कंपैशनेट और सिंपैथेटिक व्यू लिया जाता है, उनके केसेस ज़मानतों के ख़ास तौर पे प्रायोरिटी पर लगाए जाते हैं। 1 साल में 5 दरखास्तें, बेशुमार रिक्वेस्ट कि कम से कम बुशरा इमरान उनकी बेगम की हद तक तो ये हेयरिंग लगा दी जाए, मगर वो कभी भी हेयरिंग नहीं लगी। हमारी हर एप्लीकेशन जो है वो इग्नोर की गई। बिलाखिर आज दूसरी सज़ा भी आ चुकी है। इमरान खान साहब हमेशा की तरह आज भी मुस्कुरा रहे थे जब उन्होंने सज़ा अपनी सुनी। मैंने उनका ये पैटर्न भी, जैसे सज़ाओं का पैटर्न है, खान साहब का भी वही पैटर्न है। सो वो मुस्कुरा रहे थे, वो बिल्कुल हैरान नहीं थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर इस बात पे बहुत शॉक्ड थे कि आज तो तुम्हारा वेट भी नहीं हुआ, लीगल टीम का भी वेट नहीं हुआ,